I would like you to turn with me to the book of Leviticus, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ निकालिए लेव्य व्यवस्था की पुस्तक chapter 20, verse 26. उसका 20 अध्याय और 26 वचन। It says here, the Lord says, "Thus you are to be holy to me, for I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the peoples, that means from the nations, to be mine." और ये वचन कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। And again in the next chapter 21, last part of verse 8, it says, "I, the Lord, who sanctifies you, am holy." और अगले अध्याय 21 अध्याय के 8वें वचन में फिर एक बार प्रभु कहता है, इसलिए आखिरी भाग, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। And then again in verse 15, last part, it says, "I am the Lord who sanctifies you." और 15 वचन का अंतिम भाग कहता है, मैं तुम्हें पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। And verse 23, last part, he says the same thing. 23 वचन के अंतिम भाग में वो वही बात दोहराता है। And 20 to 16, also last part, he says the same thing. 22वां अध्याय 16वें वचन में उसी बात को वो फिर एक बार दोहराता है। And in verse 32, last part, he says the same thing. और 32 वचन के अंतिम भाग में भी वो उसी बात को दोहराता है। So you keep reading this book, you see so many times the Lord telling his people, "I am holy, be ye holy." और जब आप इस पुस्तक को, इस किताब को पढ़ते हो, तो आप बार बार देखते हो कि प्रभु अपने लोगों से कहता है कि मैं पवित्र हूं और इसलिए तुम भी पवित्र बनो। And in 1 Thessalonians, और पहला थिस्सलुनीकियों में it says in chapter 4, उसके चौथे अध्याय में verse 3, तीसरा वचन it says, "What is God's will for us?" कि परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है। The first part of verse 3, it says, "For this is the will of God, that your sanctification." और तीसरे वचन का पहला भाग कहता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। That is, that you abstain from sexual immorality. और आगे लिखा है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। And verse 7, it says, "For God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification." और 7वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। So, because God is holy, He wants His children to be holy. और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि उसके लोग या उसके संतान भी पवित्र हो। And they should know the difference between the holy and the profane, means unholy. और जो पवित्र है और जो अशुद्ध है या अपवित्र है, इन दोनों के बीच का अंतर उसके लोग जाने, ऐसा परमेश्वर चाहता है। And all the people in the Old and the New Covenant who with whom God was pleased, they all lived a holy life with the Lord. और पुरानी वाचा और नई वाचा में वे सारे लोग, परमेश्वर के वे सारे लोग जिन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया, उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया। We read in the Old Covenant about Enoch, Noah, Job, Abraham, and Moses, etc. They were all, pleasing to the Lord and lived a holy life. और पुरानी वाचा में हम अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, अयूब के बारे में और इन सारे लोगों के बारे, हनोक के बारे में पढ़ते हैं। ये सब वे थे जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन जिया। We also read in Job chapter 1, verse 8, that Job was a blameless man as far as God was concerned. और हम अयूब 1:8 में ये भी पढ़ते हैं कि अयूब जो है वो एक निर्दोष व्यक्ति था परमेश्वर के नजरों में। And even in the New Covenant, the Lord speaks about some people as being perfect as far as their conscience was concerned. और नई वाचा में या नए नियम में भी बाइबल हमें ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताता है कि जो अपने विवेक में बिल्कुल निर्दोष थे। For example, Zacharias and Elizabeth.
उदाहरण के तौर पर जकरिया और उसकी पत्नी जो एलिशिबा थे वो, It says about them that they were old, but they were God fearing, and they were, as far as God was concerned, they were blameless according to their conscience. और उन दोनों के विषय में लिखा है कि वे वृद्ध थे पर वे बिल्कुल परमेश्वर के सामने धर्मी और निर्दोष चलने वाले थे, मतलब उनके विवेक के अनुसार वे निर्दोष बनकर चलते थे। So, when God wants His children to be holy, He is not expecting something which is beyond us. और जब परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान पवित्र बने, तो वो ऐसे किसी बात की अपेक्षा नहीं कर रहा जो हमसे बिल्कुल ही परे है, जो हम कर ही नहीं पाए। And it is like, when we are uh, saying goodbye to each other, we say, take care. ये बिल्कुल वैसा है कि जब हम एक दूसरे से अलविदा लेते हैं तो हम कहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखना। Means take care of your health. इसका मतलब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। And this is what God also wants और from His children. यही बात परमेश्वर भी अपने संतानों से चाहता है। So holiness is not something which which is beyond our reach. और इसलिए पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे हमसे बिल्कुल ही कोई दूर हो, जिसे हम हासिल ही ना कर पाए, ऐसा नहीं है। And it is not something that only it is meant for some saints or some people who are called to be holy. उसी के साथ साथ ये केवल कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए जो संत है, या केवल कुछ ही लोग जो पवित्र होने के लिए बुलाए हैं उन्हीं के लिए सीमित, ऐसा भी नहीं है। So it is for all of God's people. और ये परमेश्वर के सारे संतानों के लिए है। And we read there in 1 Thessalonians that this is the will of God, that is your sanctification. और हमने पहले थिस्सलुनीकियों में ये भी पढ़ा कि ये परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। And we as parents, do we wish 95% health for our children और हम जो माता पिता है, क्या हम कभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे 95% स्वस्थ हो and 5% okay, that is okay, doesn't matter. और 5% उनमें बीमारी है, चलो कोई बात नहीं, उतना तो चलेगा। No, we don't like even a bit of 1% of sickness also in our children's body. नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वे बीमार हो, उनके शरीर में 1% बीमारी भी हमें नहीं चाहिए। It's something like God telling me, because I am healthy, I want you also to be healthy. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि परमेश्वर हमसे कहता है क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं तुम भी स्वस्थ बने रहो। So God doesn't want anybody to be less holy. और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति कम पवित्र बना रहे। To the best of our ability, we take care of our bodies to be in good health. हमारे क्षमता के अनुसार जितना अच्छे से हम देखभाल कर सकते हैं, उतनी हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे स्वास्थ्य में बने रहे। That exactly is what God wants from us. अब बिल्कुल यही वो बात है जो परमेश्वर भी हमसे चाहता है। Take care that you don't defile yourself with the rest of the world. सतर्क रहो कि तुम अन्य संसार के साथ अपने आप को अशुद्ध ना करो, भ्रष्ट ना करो। Because you're in this world, but you're not of this world. क्योंकि तुम इस संसार में हो पर तुम इस संसार के नहीं हो। That's what Jesus prayed in John 17. और यही यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में उसकी प्रार्थना भी की। And, in we read in First Corinthians and Second Corinthians the problems that they had in their church. और हम पहले कुरिन्थियों और दूसरे कुरिन्थियों में उन समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं जो उनकी उन कलीसियाओं में थी। That was one of the worst churches in the New Testament. और नए नियम की सबसे बदतर कलीसिया मानो वो थी। All kinds of sin, all kinds of impurity, all kinds of fights, quarrels, jealousy, you name it, it was there in the church of Corinth. सब प्रकार के पाप, सब प्रकार की अशुद्धता, वहां लड़ाई हो, झगड़ा हो, जलन हो, आप उस पाप का नाम लो और वो कुरिन्थ की कलीसिया में मानो पहले से ही मौजूद था। You know what Paul says to them when he writes to them? क्या आप जानते हो पौलुस ऐसे कलीसिया को क्या कहकर संबोधित करता है जब वो उन्हें पत्र लिखता है तो? The very first sentence that he writes to the Corinthians, 1 Corinthians 1 2,
बिल्कुल पहला वाक्य जो पौलुस उनके नाम लिखता है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। He tells them, you are called to be saints. और वो कहता है कि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। To whom is he addressing? अब ये किससे वो कह रहा है? He is not writing to the church at Smyrna or Philadelphia or Ephesians. और स्मुरना की कलीसिया या फिलाडेल्फिया की कलीसिया या इफिसुस की कलीसिया, उनके नाम वो ये नहीं संबोधित कर रहा। These were some of the best churches in the New Testament. और ये तो नए नियम के मानो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसी कलीसियाएं थी। And here we read to such a carnal, fleshly, baby like Christians who were always fighting, quarreling, and doing all sorts of nonsense there. और यहाँ To them, he is writing, you are called to be saints. और यहाँ जो सबसे शारीरिक बालक या शिशु समान होने वाले, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाले ऐसे लोगों को वो कहता है कि तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। And you know, even the Bible says, no one will see the Lord without holiness. और आप जानते हो कि बाइबल में ये भी लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। Jesus also said in Matthew 5, uh, in the Sermon on the Mount, he said, blessed are the pure in heart, they shall see God. यीशु मसीह ने भी मत्ती 5 में कहा कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध, जो हृदय में शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Because holiness is something that is the very nature of God. क्योंकि पवित्रता एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर का स्वयं का चरित्र है। When we come to the Lord and come in repentance, the Lord forgives us all our past. जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और मन फिराकर उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर हमारे संपूर्ण अतीत को क्षमा करता है। And He does not want us to continue like we were living in the past. और वो नहीं चाहता कि हम वैसे ही अपने जीवन को बिताते रहे जैसे हम अतीत में बिताते थे या पहले बिताते थे। He wants us to be transformed day by day to His image वो चाहता है कि दिन प्रतिदिन हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं, by taking heed to His word, by obeying and by praying, उसके वचन की बात मानकर, उसकी आज्ञा मानकर, प्रार्थना करके, by fellowshipping. संगति करके। God wants our spiritual growth and wants us to be like Him. परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके समान बने। And He wants our life to go from glory to glory. और वो चाहता है कि आपका जीवन जो है महिमा के एक स्तर से अंश अंश करके महिमा से महिमा में परिवर्तित होते जाए। Become like the morning sun, that becomes brighter and brighter until the noonday sun. और उस उगते सूरज के समान हो जो रोशनी में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जब तक कि दोपहर की रोशनी तक वो उतना तेज नहीं बन जाता। We read about Jesus in Psalm 45, verse 7. हम यीशु के बारे में भी भजन संहिता उसके 45 अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं। Let's see there. आइए हम वहां 45, पढ़े। 7. भजन संहिता उसका 45 उसका 7वां वचन। It's written like this about Jesus, वहां यीशु के बारे में ऐसा लिखा है that Jesus loved righteousness and hated wickedness. और ऐसा लिखा है कि यीशु ने धर्म से प्रीति और दुष्टता से या बैर रखा। Because of that, उस कारण God has anointed him with the oil of joy above his companions. इस कारण परमेश्वर ने उसको हर्ष के तेल से उसके साथियों से अधिक अभिषेक किया। The anointing and the joy of the Lord increases in us in proportion to our hatred to sin. और प्रभु का आनंद और अभिषेक हमारे जीवन में उस मात्रा में बढ़ते जाता है जिस मात्रा में हम पाप से अधिक घृणा करने लगते हैं। Because all his life, Jesus hated sin, क्योंकि wickedness. क्योंकि उसके संपूर्ण जीवन में यीशु मसीह पाप से और दुष्टता से बैर करते आया, घृणा करते आया। And loved righteousness, it says. और यहाँ लिखा है कि उसने धार्मिकता से प्रेम रखा। Because of that, he blessed him, anointed him, and gave him the joy above his fellows, means above his friends or companions.
और इसी वजह से प्रभु ने उसे आनंद के तेल से, हर्ष के तेल से और भी अभिषेक किया, उसके साथियों, मतलब उसके मित्रों से, उसके अन्य लोगों से बढ़कर। So, holiness or sanctification is not just for a few people, chosen people. और इसलिए पवित्रता या पवित्रकरण ये केवल कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। This is for all those whom the Lord has called and to whom the people have come in repentance and brokenness. For them, He, as it were, He repairs their life and then He tells them, now you follow me, you do what I say, it will go well with you. ये उन सब लोगों के लिए है जो उसके पास आते हैं, जो टूटा हृदय लेकर अपना मन फिराते हैं, और मानो परमेश्वर उनकी मरम्मत करता है, उन्हें ठीक करके फिर कहता है कि अब तुम मेरा अनुसरण करो, और फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ अच्छा होगा। We read in Luke 3 when people came for baptism to John the Baptist. हम लूका रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब लोग बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए, John didn't baptize holy people यूहन्ना ने पवित्र लोगों का बपतिस्मा नहीं किया, because the Pharisees and Sadducees they thought that they were holy. क्योंकि फरीसी और सदुकी लोग तो ये सोचते थे कि वे स्वयं पवित्र है। So they came in their self righteousness, और वे अपने स्वयं की धार्मिकता को लेकर आए, and John refused to baptize them. और यूहन्ना ने उनका बपतिस्मा करने से मना कर दिया। You read about that in Luke 7:30. आप इसके विषय में लूक उसके 7वें अध्याय 30 वचन में पढ़ते हो। They were offended by John's words. और यूहन्ना के शब्दों से वे बुरा मान गए। What did John tell them? और यूहन्ना ने उनसे क्या कहा था? He called them, you brood of vipers, और हम जानते कि यूहन्ना ने उसे उन्हें सांप के बच्चे कहा था। children of snakes. और सांप के बच्चे या जो सर्प है वो कहा था। What a title और क्या ही एक शीर्षक यूहन्ना इनको देता है। to call pastors and bishops and deacons and archbishops and high priest. No, और call them, you children of the devil, you children of Satan, who और warned you to flee from the wrath to come. और सोच कर देखिए कि क्या ही शीर्षक है उन लोगों को, जैसे पासवानों को या बिशप्स को या आर्च बिशप्स को या जो फरीसी सदुकी है या जो महायाजक है, ऐसे लोगों को एक ऐसे कहना कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागना है। But John baptized some other type of people, पर यूहन्ना ने एक अन्य तरीके के लोगों को बपतिस्मा दिया, ordinary people, बिल्कुल सामान्य से लोग, like tax collectors, जैसे जो चुंगी लेने वाले थे soldiers, या जो सैनिक थे, people like that, और ऐसे सारे लोग, sinners, पापी लोग, who recognized that they were sinners and they came and confessed their sins to John, and then John baptized them. जिन्होंने इस बात को पहचान लिया कि वे पापी है, और उन्होंने अपने पाप यूहन्ना के सामने कबूल किए, और फिर यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। And he gave them some instructions as to what they should do thereafter. और फिर उसके आगे उन्होंने क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ सूचनाएं भी यूहन्ना ने उन्हें दी। He told them to live righteously, यूहन्ना ने उनसे कहा कि वे धार्मिकता से जीवन जिए, not to tax them more than the public, more than what is required. और जितना पर्याप्त है उससे अधिक किसी से चुंगी न लिया जाए। And he told the soldiers not to oppress people. और जो सिपाही थे उनसे कहा गया कि किसी को सताया ना करो। So this is for common, ordinary people. और ये बिल्कुल सर्वसाधारण से सामान्य से लोगों के लिए है। This is not for the so-called holy people. और ये तथाकथित पवित्र लोगों के लिए नहीं है। And some people think that, brother, what to do? I'm like this only. और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई करे तो करे क्या, मैं तो ऐसा ही हूँ। This is my uh, physical makeup or my temperament. और ये मैं शारीरिक तौर पर ऐसा ही बनाया गया हूँ, या मेरा स्वभाव ही मानो ऐसा ही है। I am an angry person. मैं स्वभाव से ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूँ भाई। I lose my temper like anything at the मैं अपने drop of a hat.
मैं गुस्से पर काबू कभी भी खो बैठता हूँ, मतलब कुछ ना हो फिर भी मैं गुस्से पर काबू खो बैठता हूँ। I don't think I will ever get victory like this. और मुझे नहीं लगता मुझे कभी इस पाप पर विजय मिल सकता है। What to do, brother? अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई? Then Jesus didn't die for you then. अगर ऐसा है तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरा। The blood of Christ cleanses us from all sins and temperamental weaknesses or whatever you call it. There is nothing that God cannot change. और मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और ऐसे कोई भी हमारे स्वभाव की निर्बलता नहीं है जिसे परमेश्वर बदल नहीं सकता। So we can't blame our temperament saying that I'm like this, so God has made me like this. और हम ऐसा नहीं कह सकते, हम अपने स्वभाव को दोष देकर कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ और परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। ऐसा हम नहीं कह सकते। There is no verse in the Bible which says that God has made certain people like this whom he cannot save. और बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जो ये कहता हो कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को ऐसा बनाया है जिनका वो उद्धार ही नहीं कर सकता। ऐसा कोई वचन नहीं है। It says in Second Thessalonians 2:13, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13वां वचन कहता है। Second Thessalonians 2:13, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 13वां वचन, but we should always give thanks to God for you, brethren, कि हमें तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए भाइयों beloved by the Lord, और प्रभु के प्रिय लोगों, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति या उस पर विश्वास करके उद्धार पाओ। You see there what God has chosen us for? क्या आप यहाँ देखते हो कि किस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ चुना है? Paul says we should always give thanks for you पौलुस कहता है कि हमें हमेशा तुम्हारे लिए धन्यवाद देना है, because God has chosen you from the beginning क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पहले से ही चुन लिया है, for salvation, उद्धार के लिए चुन लिया है, not just for forgiveness of sins. केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं। Salvation means to be saved from all unChristlikeness, और उद्धार का मतलब है वो हर चीज जो मसीह जैसे नहीं है उससे छुड़ाया जाना, उससे बचाया जाना। to be changed and transformed, कि हम रूपांतरित हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। or in other words, to be transfigured, दूसरे शब्दों में बिल्कुल रूपांतरित हो जाना। like how the disciples, Peter, James, and John, went up to the mountain with Jesus and they saw their his appearance changed and uh, Moses and Elijah appeared and that was the transfiguration, a glimpse of the glory of Jesus that they saw. ये बिल्कुल वैसा है जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब ने यीशु के साथ जब वे उस पहाड़ पर गए तो उन्होंने यीशु के रूपांतरण को देखा, एक झलक देखी कि कैसे यीशु बदल गया। और वहां मूसा और एलिया को भी देखा कि उन्होंने देखा कि वो यीशु कैसा है और उसके उस एक झलक को देखा रूपांतरित होने को। And we can't say that I cannot be changed or so and so cannot be changed. We can't give up hope like that. अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो बदल नहीं सकता या ये फलाना व्यक्ति तो कभी नहीं बदलेगा। हम ऐसे आशा नहीं खो सकते किसी पर। This is exactly the same word that is used in Romans 12 1 and 2. और बिल्कुल यही शब्द का प्रयोग या इस्तेमाल रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के पहले दो वचन में किया गया है। Don't be conformed to the world, but be ye transformed or transfigured. और वहां लिखा गया है कि इस संसार के सदृश ना बनो, वरन अपने मन के नए हो जाने से या रूपांतरित हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। By the renewing of your mind. तुम्हारे मन के नए हो जाने से। How does it happen? अब ये कैसे होता है? By taking heed to God's word. परमेश्वर के वचन के बात को सुनकर उसे गंभीरता से लेने से। In Psalm 119, the psalmist says, how can a young man uh, purify himself?
और भजन संहिता 119 में भजनकार कहता है कि कैसे एक जवान व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है। by taking heed or by obeying your word. और वहां लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से या तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी होने से। There in verse 9 and 11, and he further says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. और ये भजन संहिता 119 9 में है। और आगे 11वें वचन में वो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। So that verse in Romans 12:1, be ye transfigured by the renewing of your mind, और इस reminds me of something. और इसलिए रोमियो 12:1 में जो वचन है कि अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते जाओ, ये मुझे किसी बात की याद दिलाता है। We all know there is one creature in this world. हम सब जानते हैं कि इस संसार में एक ऐसा मानो जानवर है या व्यक्ति है। When it is born, it is so ugly and detestable that we don't want to go anywhere near that. और जब उसका जन्म होता है तो वो इतना बुरा दिखने वाला होता है कि हम उसके नजदीक भी नहीं जाना चाहते। But you give it some time to grow, पर आप उसे थोड़ा समय दीजिए बढ़ने के लिए। and it becomes such a beautiful thing that you feel like taking it with you wherever you और go. और वो एक इतना सुंदर व्यक्ति बन जाता है कि आपको लगता है कि इसे लेकर हम हर जगह जाएं, आप जहां कहीं जाते हो। You know what I'm talking about. आप जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। I'm talking about a caterpillar. और मैं बात कर रहा हूँ एक कैटरपिलर की, वो जो जंतु होता है उसकी। That is a worm, और वो एक जंतु, एक कीड़े के समान है। and it eats and eats and eats, and then after some time, it spins a cocoon around it and goes into a few days of rest. और वो And खाता there, inside that cocoon, a change takes place, and then it breaks that cocoon and it comes out as a beautiful butterfly. और वो खाता है, खाता है, खाता है। और अपने इर्द गिर्द मानो एक कोश को, एक कोया वो बना लेता है, उसके अंदर जाता है। और फिर वहां वो कुछ समय वो विश्राम करके अंदर से फिर एक रूपांतरित होकर एक तितली में वो बदल जाता है। My, when we were small, when I was a small boy, I used to run behind और जब मैं but छोटा butterflies to catch them. और जब मैं छोटा था तो मैं तितलियों के पीछे दौड़ा करता था उन्हें पकड़ने के लिए। These days in the cities, you hardly see them. और इन दिनों तो आप शायद ही उनको देखते हो। Just imagine a detestable, ugly looking, creepy, crawly caterpillar. If God can change that over time and make it such a beautiful flying insect, और सोच कर देखिए, एक बिल्कुल ही गंदा कुरूप सा दिखने वाला जो कैटरपिलर, एक जंतु, एक कीड़ा है, उसको परमेश्वर रूपांतरित करके एक सुंदरता से उड़ने वाला तितली में अगर वो तब्दील कर सकता है तो once upon a time it was earthbound, एक समय वो जो पहला का कीड़ा था, जंतु था, वो पृथ्वी पर ही रहने वाला था। and over a period of time it left the earth, it starts flying in the air और all the time. कुछ समय बाद पृथ्वी को छोड़कर वो निरंतर हवा में घूमने लगता है, उड़ने लगता है। Same thing God wants to do with us. बिल्कुल यही बात परमेश्वर हम सबके साथ करना चाहता The है। Bible says in Isaiah 40 that बाइ- those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall run and not be weary, they shall walk and not faint, they और shall बाइबल fly like eagles. और बाइबल हमें यशायाह उसके 40 अध्याय में कहती है कि वो कुछ लोग हैं जो उकाब के समान, उनके परों के समान वे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। That's what God wants to do in all of us. और यही परमेश्वर हम सब के अंदर करना चाहता है। And this happens only if we do what is written here in Acts chapter 2:42. और ये केवल तभी होता है जब हम वो करते हैं जो प्रेरितों 2:44 में लिखा हुआ है। On the day of Pentecost, when the Jews, 3,000 Jews got converted, they asked Peter
Sirs, what should we do? और पेंटिकॉस्ट के दिन जब 3,000 यहूदी लोगों का रूपांतरण हुआ तो उन्होंने पतरस से पूछा कि हम हे भाइयों हम क्या करें। Then Peter says in verse 38, और फिर 38 वचन में पतरस कहता है, he said, repent and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. और फिर पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Why the gift of the Holy Spirit? क्यों पवित्र आत्मा का वरदान? Because we cannot keep God's commandment ourselves in our own strength. क्योंकि हम अपने आप के सामर्थ्य में परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते। That's why Jesus said just before he left the earth to his disciples in John 14, इसी वजह से यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, वो पृथ्वी छोड़कर जाने के कुछ ही समय पहले यूहन्ना 14 में यीशु शिष्यों से कहता है, he said in 14, 15, 16 और verses, यूहन्ना 14, 15, 16 में वो ये कहता है, he said, if you love me, you will keep my commandment. सॉरी यूहन्ना 14 उसके 14, 15, 16 वचन में कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Then I will ask the Father, and he will give you the Holy Spirit. और फिर वो कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा या पवित्र आत्मा देगा। See, it is connected there. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father to give you the Holy Spirit. अब देखिए ये जुड़ा हुआ है। वो एक और कहता है तुम यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर वो कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। And he is with you now, but soon he will be in you. और 17 वचन के अंत में लिखा है कि अब वो तुम्हारे साथ रहता है और जल्द ही वो तुम्हारे अंदर या तुम में होगा। So here Peter says, then you will receive the gift of the Holy Spirit, और यहाँ पतरस कहता है तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, so that you will be able to keep his commandments, ताकि तुम उसकी आज्ञाओं को मान पाओ। not in your own strength, but by the power of the Holy Spirit. अपने सामर्थ्य में नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। And how did these 3,000 hardcore Jews grow in, continue to grow in the Lord? अब कैसे ये 3,000 कट्टर जो यहूदी थे कैसे वे प्रभु में उन्नति करते गए? Go to chapter 2, verse 42. प्रेरित 2 उसके 44 वचन में It says that these 3,000 people were continually devoting themselves to the apostles' teaching और यहाँ लिखा है कि ये 3,000 जो यहूदी थे वे निरंतर अपने आप को प्रेरितों की जो शिक्षा है उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते रहे। they did four things. उन्होंने 4 चीजें की। One, they devoted themselves continually to the apostles' teaching. और सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को जो प्रेरितों की शिक्षा थी उसके प्रति समर्पित किया। And number two, they continue to have fellowship with one another. और दूसरा वे एक दूसरे से संगति रखते गए, 42 वचन। And the third thing they did was they continued to break bread with one another. तीसरा चीज वे निरंतर एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ते रहे। And then they continued to devote themselves to prayer. और चौथी चीज वे निरंतर अपने आप को प्रार्थना में लौलीन रखते गए। Remember these four things. These are the secrets for the Christian growth. इन 4 चीजों को याद रखें, ये मसीही उन्नति के रहस्य है। Listen to God's word. परमेश्वर के वचन को सुनना। See, these days it is so easy for us. We have mobile phone, we have MP3, we have whatnot. We have audio Bible, we have audio messages, video messages. We can, we have daily devotions. We can listen to all these, and like how in the olden days we used to bombard our mind with all the filth of the world. Now we can throw all that out and let God's word seep into us and change us from inside out.
और इन दिनों हमारे पास क्या कुछ नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन्स है, हमारे पास कई ऐसे जो MP3 है, ऑडियो बाइबल हम सुन सकते हैं, या रोज का जो डेली डिवोशन आज का वचन आता है। जैसे एक समय हम इस संसार के गंदगी से साथ अपने आप को भरा करते थे, आज हम वो सारी चीजों को बाहर फेंक कर परमेश्वर के वचनों के साथ अपने आप को भर सकते हैं। So we have no excuse today. और इसलिए आज हमारे पास कोई बहाना नहीं है। So we can do what these early uh, Christians did. और इसलिए हम वो कर सकते हैं जो ये पहले के मसीही करते थे। Fill our mind with God's word and be renewed. और हमारे मन को परमेश्वर के वचन से भरना और नया हो जाना। And then continue to have fellowship with one another. और उसी के साथ साथ हम एक दूसरे के साथ संगति करते रहे। Those days they used to have physical fellowship. Now उ- we can have over the phone because of distance. उन दिनों उनकी शारीरिक संगति हो सकती थी, होती थी। आज हम फोन पे भी संगति कर सकते हैं, क्योंकि हम काफी अंतर पर रहते हैं। And we can come to the meeting, break bread, and we can continue to pray to the Lord in our spirit, not necessarily 5 minutes in the morning and 5 minutes before I go to bed. और हम सभा में आकर रोटी तड़ सकते हैं, और अपनी आत्मा में निरंतर हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। केवल ये नहीं कि सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने से पहले 5 मिनट। So that way we will not get strong in spiritual life. ऐसा करके हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत नहीं बनेंगे। And it says in Hebrews 12:14, और इब्रानियों 12:14 में लिखा है, pursue peace with all men and sanctification without which no one will see the Lord. और वहां लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। And in closing, I want to read this verse और अंत में मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूं। in Jude. Jude has only one chapter, यहूदा की पत्री जिसमें एक ही अध्याय है, verse 24. उसका 24 वचन। It says, to him who is able to keep you from stumbling. That means it is God who is able to keep us from stumbling. He और will keep us from falling. और यहाँ लिखा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। इसका मतलब केवल परमेश्वर ही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है या गिरने से बचा सकता है। Before that, verse 21, it says what we have to do. और It इसके says, keep yourselves in the love of God. और इसके पहले 21वें वचन में यह कहा गया कि हमें क्या करना चाहिए। 21वां वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। And verse 24 says, then he will keep us from stumbling और फिर 24वां वचन कहता है अब परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, and make us stand in the presence of his glory, blameless with great joy. और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Who doesn't want this? अब कौन ये नहीं चाहता। We all look forward to that day when he will present us before the Father, blameless with great joy. हम सब उस दिन की बाट जोहते हैं जब वो हमें परमेश्वर के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करेगा। The Lord will do that. Amen. प्रभु ये हमारे साथ हमारे जीवन में करेगा। आमीन।